ओम सूर्याय नमः। दोस्तों, आज सुनेंगे रविवार की व्रत कथा। कथा को पूरी सुननी चाहिए, अधूरी कथा नहीं छोड़नी चाहिए, नहीं तो कथा का पूरा फल नहीं मिलता है। बहुत समय पहले एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। वह अत्यंत गरीब थी, लेकिन भगवान सूर्य के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा थी। प्रत्येक रविवार वह प्रातः काल स्नान करके सूर्यदेव को जल अर्पित करती, लाल फूल चढ़ाती, दीप जलाती और दिन भर व्रत रखती। उसके पास धन संपत्ति नहीं थी, फिर भी वह अपना सामर्थ्य के अनुसार पूजा करती और दूसरों की सहायता करने का प्रयास करती। वृद्धा की एक गाय थी, जिसके गोबर से वह अपना आंगन लिपती और घर की सफाई करती। वह मानती थी कि स्वच्छता और सच्ची भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। उसकी पड़ोसन स्वभाव से ईर्ष्यालु थी। उसे वृद्धा की पूजा और लोगों का द्वारा मिलने वाले सम्मान से जलन होती थी। एक दिन उसने सोचा कि यदि वृद्धा को गाय का गोबर नहीं मिलेगा तो वह पूजा भी ठीक से नहीं कर पाएगी। अगले रविवार सुबह सुबह पड़ोसन ने गाय को अपने घर में बांध लिया। जब वृद्धा पूजा की तैयारी करने लगी तो उसे गाय दिखाई नहीं दी। उसने बहुत खोजा, लेकिन गाय कहीं नहीं मिली। बिना आंगन लिपे ही उसने मन ही मन भगवान सूर्य का स्मरण किया और बोली, हे प्रभु, मेरे पास जो है उसी से आपकी पूजा करती हूँ। यदि आप मुझसे कोई कमी रह गई तो उसे क्षमा करना। वृद्धा ने पूरे दिन उपवास रखा। शाम तक उसने कुछ भी भोजन नहीं किया। उसकी सच्ची श्रद्धा देखकर भगवान सूर्य प्रसन्न हुए। उसी रात उन्होंने स्वप्न में वृद्धा को दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी भक्ति निष्कपट है। मैं तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करूँगा जो तुम्हारे का सभी कष्ट दूर कर देगी। सुबह जब वृद्धा जागी तो उसने अपने आंगन में एक सुंदर गाय और उसका बछड़ा देखा। वह अत्यंत प्रसन्न हुई। आश्चर्य की बात थी कि वह गाय प्रतिदिन सोने का एक सिक्का देती थी। वृद्धा उस धन का उपयोग अपने लिए नहीं करती थी। वह पहले भगवान की पूजा करती, फिर गरीबों को भोजन कराती और शेष धन से अपना जीवन चलाती। कुछ समय बाद पड़ोसन को यह बात पता चली। उसने मन में लालच आ गया। वह रोज चोरी छिपे वृद्धा के आंगन में जाती और सोने का सिक्का उठा लेती। वृद्धा को लगता कि भगवान की यही इच्छा होगी, इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन राजा के सैनिक उस मार्ग से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि पड़ोसन रोज वृद्धा के घर में कुछ लेकर निकलती है। उन्हें संदेह हुआ। पूछताछ करने पर सच्चाई सामने आ गई। राजा को जब यह समाचार मिला तो उसने वृद्धा को दरबार में बुलाया। वृद्धा ने विनम्रता से पूरी घटना सुनाई। राजा उसकी सादगी और भक्ति से बहुत प्रभावित हुआ। उसने चोरी करने वाली पड़ोसन को उसके अपराध के लिए दंड दिया और वृद्धा को सम्मानपूर्वक गाय सहित सुरक्षित रहने की व्यवस्था कर दी। राजा ने आदेश दिया कि राज्य में कोई भी गरीब या असहाय व्यक्ति भूखा न रहे। इसके बाद वृद्धा पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ रविवार का व्रत करने लगी। वह प्रत्येक रविवार सूर्यदेव को अर्घ्य देती, लाल वस्त्र और लाल पुष्प अर्पित करती, जरूरतमंदों को अन्न और वस्त्र दान करती। धीरे धीरे उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ने लगी। उसके जीवन में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं रही। उसके नगर के लोगों ने जब यह सब देखा तो वे भी रविवार का व्रत रखने लगे। उन्होंने समझा कि भगवान केवल धन दौलत से नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, ईमानदारी और दया से प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति निष्काम भाव से पूजा करता है, सत्य के मार्ग पर चलता है और दूसरों की सहायता करता है, उसके जीवन में भगवान स्वयं कृपा बरसाते हैं। कहा जाता है कि एक बार भगवान सूर्य ने वृद्धा से पूछा, तुम्हें इतना धन मिलने के बाद भी कभी अभिमान क्यों नहीं हुआ? वृद्धा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह सब आपका दिया हुआ है। मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, फल तो आपकी कृपा से मिलता है। भगवान सूर्य उसके उत्तर से अत्यंत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया, जो भी श्रद्धा और नियम पूर्वक से रविवार का व्रत करेगा, सत्य का पालन करेगा, माता पिता का सम्मान करेगा, गरीबों की सहायता करेगा और मन से मेरा स्मरण करेगा, उसके जीवन में आने वाले अनेक कष्ट दूर होंगे। उसे स्वास्थ्य, यश, सम्मान और सुख समृद्धि प्राप्त होगी। उस दिन से रविवार व्रत की महिमा दूर दूर तक फैल गई। लोग प्रातः काल स्नान करके सूर्यदेव को जल अर्पित करने लगे, व्रत रखने लगे और अपनी
सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करने लगे। ऐसे मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा, संयम और सदाचार के साथ करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है, मन को शांति मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। कथा का संदेश: सच्ची भक्ति, ईमानदारी, दया, सेवा और संतोष से जीवन के सबसे बड़े धन हैं। भगवान बाहरी वैभव से नहीं बल्कि निर्मल हृदय और निष्कपट श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति विश्वास, नियम और अच्छे कर्मों के साथ रविवार का व्रत करता है उसके जीवन में शुभ फल प्राप्त होने की मान्यता है। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हुआ तो लाइक कर देना और कमेंट में ओम सूर्याय नमः लिख देना। हम इसी तरह के वीडियो आप लोगों के लिए रोज़ लेके आते रहेंगे। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओम सूर्याय नमः।